नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत कल 96 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से बढ़ती गर्मी से कुछ राहत, आगामी 2 दिनों में सामान्य तापमान की उम्मीद। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय नरसेज दिवस और मातृ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य रखा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में तापमान सामान्य रहा। वहीं अजमेर और कोटा संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान फलौदी में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में सामान्य के आसपास तापमान बने रहने की उम्मीद है। इस दौरान गर्म हवाओं और लू से प्रदेशवासियों को कुछ राहत के आसार हैं। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 13 से 15 मई के बीच मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 16 मई से राज्य में एक और नया हीट वेव का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। इस बीच मौसम में बदलाव से शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में भी लोगों को आज तेज गर्मी से राहत मिली है। नीमका थाना में कल रात बारिश के बाद आज दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। बीती रात को तेज बारिश होने से नीमका थाना जिले के तापमान में गिरावट आई है। तापमान में गिरावट से तेज गर्मी से लोगों को निजात मिली है। साथ ही मौसम भी सुहावना हुआ है। नीमका थाना से दीपक शर्मा। दूसरी ओर कई जगहों पर पारे में तलखी बनी रहने से जनजीवन पर व्यापक असर देखा गया। चूरू में दोपहर लू की स्थिति रही। झालावाड़ में तेज गर्मी की वजह से गलियां और बाजार सूने दिखाई दिए। जैसलमेर में आज दिन भर गर्मी रही। भीषण गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। वहां जिला क्रिकेट संघ की ओर से इंदिरा स्टेडियम में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए और दाने की व्यवस्था की गई। बाड़मेर में भी नगर परिषद की ओर से पशु पक्षियों के लिए परिंडे और खेली लगाकर राहत दी जा रही है। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ओडी के ऐप तैयार किया गया है। इस नवाचार से मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और बचाव तथा रोकथाम के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि ऐप के जरिए वर्षा काल के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की तीव्रता बढ़ने पर भी कारगर सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिल सकेगी। ओडी के ऐप का मुख्य उद्देश्य मच्छर जनित बीमारियों के केसों में कमी लाना है। ऐप के माध्यम से मच्छर के प्रजनन स्थलों तथा लार्वा पाए जाने वाले स्थानों की फोटो लेकर स्वायत्त शासन विभाग या पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा। इसके आधार पर बचाव और चिकित्सा के उपाय जल्द सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
जोधपुर में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की नशीली सामग्री जब्त की। मुंबई पुलिस के विशेष दल ने मोगड़ा में सर्विस सेंटर की आड़ में चल रही इस फैक्ट्री पर दबिश देकर लगभग 68 किलो एमडी जब्त किया। इधर जयपुर में पुलिस ने बिंदायका से मादक पदार्थों के एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.25 किलो गांजा बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीरज पाठक ने बताया कि आरोपी कॉलेज और विश्वविद्यालय के आसपास मादक पदार्थ की सप्लाई करता था। तस्कर से पूछताछ जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। ये दिन मानवता को समर्पित प्रसिद्ध नर्सिंग कर्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाली के बांगड़ अस्पताल में आयोजित समारोह में नर्सिंग कर्मियों ने मोमबत्तियां जलाकर समाज सेवा की शपथ ली। बीकानेर के राजकीय नर्सिंग स्कूल और ट्रोमा सेंटर सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नर्सिंग दिवस के मौके पर 12 में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। सांचौर के जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। टोंक में नर्सिंग कर्मियों ने सामूहिक रूप से केक काटकर नर्सिंग की प्रणेता सुश्री नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू के जिला अस्पताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रशिक्षु नर्सिंग कर्मी शामिल हुए। इस मौके पर मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त नर्सेज का सम्मान किया गया। केकड़ी में इस अवसर पर नर्सिंग कर्मियों का सम्मान किया गया और जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफाइड कराने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। जोधपुर ग्रामीण में पीपाड़ अस्पताल में कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर नर्सेज एसोसिएशन की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। वहीं दौसा में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। नर्सेज दिवस पर प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी राजकुमार राजपाल ने आकाशवाणी के जरिए अपना संदेश साझा किया। मैं राजकुमार राजपाल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्वारा सम्मानित माननीय प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और नेशनल स्तर पर अवार्डेड आप सभी लोगों को नर्सेज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही नर्सेज आप सभी लोगों के लिए समाज हित में और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम सब मिलकर एक स्वच्छ और सही वातावरण के रूप में समाज के लिए हॉस्पिटल्स में आप लोगों के लिए तत्पर हैं। जयपुर के वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर रमेश सैनी ने भी इस अवसर पर नर्सिंग कर्मियों की भूमिका को याद किया। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमें मानव की सेवा करने में जो आनंद आता है वो किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं आता। और हम जो गरीब निर्धन पुअर मरीज आते हैं जिनके कोई नहीं होते हैं उनकी हम सेवा जब करते हैं तो हमारे दिल को काफी तसल्ली मिलती है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाते हैं। कहीं भी कोई त्रासदी हो, कहीं कोई इमरजेंसी हो तो हमें आगे होकर उस मरीज को प्राथमिक उपचार देना चाहिए। यही एक सच्ची सेवा। आज दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम रखे गए। कई संस्थाओं और संगठनों की ओर से माताओं का सम्मान किया गया। भरतपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से माताओं का अभिनंदन और संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। बूंदी में मातृ दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाया गया। चूरू में विकास समिति की ओर से माताओं का सम्मान समारोह रखा गया। इस अवसर पर बेटियों ने अपनी माताओं के चरण धोकर उनका वंदन किया। पाली में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजसमंद में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर भगवानदा खुर्द के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दंपति की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर राजनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार दंपति कांकरौली से दवाई लेकर अपने गांव पसूंद जा रहे थे। एक अन्य सड़क हादसे में ब्यावर विजयनगर राजमार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मृतक भीलों का बाड़िया सथाना के रहने वाले थे और मजदूरी कर घर लौट रहे थे।
पूरी दुनिया में सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से पहचान रखने वाले जोधपुर शहर ने आज अपना 566वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज परिवार सदस्य और पूर्व सांसद गज सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आज जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस मेहरानगढ़ किले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोक गायिका और फिल्म अभिनेत्री इला अरुण सहित तकरीबन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 25 लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में युवा सरोज वादक निजार खान द्वारा सरोज पर मियाँ की ताड़ी की संगीत में प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। समारोह में डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर द्वारा लिखित पुस्तक जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ का लोकार्पण भी किया गया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से कल जयपुर में बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों के साथ देश भर से विभिन्न राज्यों के नोडल अधिकारी और बायोमेडिकल इंजीनियर भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जा रहा है। चेन्नई में चल रहे इस मैच में रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 141 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम ने समाचार लिखे जाने तक 3 विकेट पर 100 रन बना लिए। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर चल रही राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच को जीतने के साथ अंतिम 4 में जगह बना लेगी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लीग में बने रहने के लिए आज का मैच महत्वपूर्ण है। लीग के एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत कल 96 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। आगामी 2 दिनों में सामान्य तापमान की उम्मीद है। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय नरसेज दिवस और मातृ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।